वो क्या हुआ? सेकेंड हैंड कार है, सेकेंडरी मार्केट। शेयर्स के अंदर भी एग्जैक्टली वो ही है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। शोरूम कार, कार देखो .com वाली कार, समझ गए? प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं है, वर्डिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डेफिनेशन में, एसेंस सिंपल है। प्राइमरी मार्केट 10 लाख शेयर जो हमने इशू किया, हमने इशू किया 10 लाख शेयर 10,000 लोगों को 100 शेयर ईच 300 रुपए के भाव से। जो 10 लाख शेयर जो हमने इशू किया था, जब हम इशू वर्ड आते हैं, दैट कंसीडर्ड एज प्राइमरी मार्केट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियली वी ऑफर्ड प्राइस ऑफ ₹300 टू पब्लिक फॉर गेटिंग द शेयर्स, इनिशियली पब्लिक। सो दिस इज एकदम ब्रांड न्यू शेयर, जैसा ब्रांड न्यू कार होती है, ब्रांड न्यू शेयर। दिस डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली, दीज शेयर्स डिड नॉट एग्जिस्ट। ओनली हमारे वाले 10,000 शेयर ही एग्जिस्ट करते थे, हमारे से हमने बना लिया 30 करोड़। अभी ये नए आए तो ये लोग को भी हमने इशू किया। हमने हमारे शेयर्स अगर बेचते थे ना, तो वो सेकेंडरी मार्केट होता, वो सेकेंड हैंड होता। हमारे वाले शेयर्स हम बेचते थे, दे ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वी एक्सचेंज, मैंने बेचा, तुमने खरीदा, एक्सचेंज कर दिया, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कब आएगा? जब नया इशू आएगा शेयर का, नए शेयर मार्केट में आएंगे तो उसको प्राइमरी मार्केट। कार से नई कार मार्केट में आ रही है, शोरूम से नया कार हम लोग खरीद रहे हैं, तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली व्हेन यू आर परचेजिंग द सेम कार फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सेकेंडरी मार्केट। शेयर्स, हमने सेम शेयर्स, नया कंपनी का शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, ये ही शेयर्स है, ये 20 लाख शेयर ही है जो गोल घूम रहे हैं मार्केट में। आपने खरीदा, आपने बेचा, उसने खरीदा, इसने बेचा, उसने खरीदा, इसने बेचा, somebody bought, somebody sold, everything is happening, exchange, secondary market. Where does the secondary market happens? Market, ये है क्या मार्केट? कौन सा मार्केट है ये? कौन सा मार्केट? नुमाइश मार्केट? कौन सा मार्केट? मार्केट इज बेसिकली वर्चुअल मार्केट, जहां पे बायर्स मिलेंगे, सेलर्स मिलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग को लॉगिन वॉगिन दूंगा, तब समझ में आएगा एग्जैक्टली मार्केट दिखता कैसा। बिकॉज हम लोग जिस सब्जी खरीद रहे हैं, मार्केट होता है, बायर्स एंड सेलर मीट, सेलिंग, somebody is selling, somebody is buying, buyers and sellers meet, that is called as market. स्टॉक मार्केट भी वैसे ही है, जहां पे स्टॉक्स या शेयर्स खरीदना है या बेचना है, बायर्स सेलर्स मीट, दैट इज कॉल्ड मार्केट। सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। स्टॉक मार्केट है क्या? जहां पे स्टॉक्स खरीदना या बेचा जाता है, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो 20 लाख शेयर जो हमारे थे, अभी मार्केट में ऐसा नहीं है कंपनी और जाके नोट छापे वैसा छाप देंगे, जाके और एक 10 लाख शेयर छाप दो, नया इशू निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने डिसाइड किया 20 लाख शेयर ही रहना है, अभी 20 लाख शेयर ही रहेंगे, 10 रुपए फेस वैल्यू के ही शेयर रहेंगे। आपके कंपनी के अंदर आपका ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख इंटू 10 रुपए, 2 करोड़ रुपए ही रहेगा आपका ऑथराइज कैपिटल। नया वर्ड है, क्या है ऑथराइज कैपिटल? भाई आपको कॉर्पोरेट अफेयर्स में या फिर कहीं भी आपको जब नया कंपनीज एक्ट के अंदर आता है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द कंपनीज लॉ। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि जब आप कुछ नया लाना चाहते हो तो यू हैव टू टेक कॉर्पोरेट अप्रूवल। आपको कंपनीज एक्ट के अंदर आपको नया, हम लोग इतने शेयर इशू करेंगे बोल के आ रहा है, ऑथराइज कैपिटल है, बेसिकली दैट इज ऑल डिफरेंट चैप्टर। 20 लाख शेयर है, इंटरनली हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट। दैट इज व्हाट द सेकेंडरी मार्केट कम्स इनटू पिक्चर। तो हम जब वर्ड्स अब गूगल करके देखोगे तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अरे डेफिनेशन बहुत महंगा है। इजी ना? इजी। कार याद कर लेना, शोरूम वाली कार, सेकेंड हैंड कार, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सिंपल, ठीक है। तो वो क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फेस वैल्यू, प्रीमियम क्लियर, हमारा शेयर का भाव क्लियर, 600 अभी 2200 चल रहा है, वी आर हैप्पी, एवरीबॉडी इज हैप्पी, ठीक है। जिस तरह से ऊपर जाता है नीचे भी जाता है, लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर, इट इज नॉट वन साइडेड स्टोरी। स्टॉक मार्केट में आओगे तो यू विल सी, इफ यू रिमेंबर आर पावर 800 में लिस्ट हुआ, टुडे 10 रुपीज। एवरीबडी रिमेंबर्स अनिल अंबानी, छोटा भाई कर दिया काम, बड़ा भाई जा रहा है, ठीक है। सो वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग नाउ। एबीसी मार्ट आ गया, लिस्टेड आ गया, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट, क्लियर, थिंग्स क्लियर। नाउ अब
हमारा शेयर का प्राइस फॉर एग्जाम्पल हो गया 2000 रुपए। एग्जाम्पल अभी 2020 चल रहा है, हमारा स्टॉक का प्राइस हो गया 2000 रुपीज। नाउ 2000 रुपीज इज अ स्टॉक प्राइस। और जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे 100 शेयर होल्ड कर रहे थे, वी ऑल होल्ड 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स, 2000 रुपीज इज ईच शेयर वैल्यू। कितना प्राइस हो गया? 20 करोड़। 20 करोड़ हुआ, 2 करोड़ हुआ? 2000 रुपीज इंटू 10,000, 2 करोड़। 2 करोड़, ठीक है, डन। 2 करोड़ का हमारा शेयर वैल्यू हो गया। 2 करोड़ हमारे पास में सबके पास है। अब अगर सपोज करिए हमको म्यूट है प्रकाश, वॉइस क्लियर जा रहा, नंबर ऑफ यूज ठीक है, वो 100 है यहाँ पे सर, यूट्यूब में भी लाइव कर दिया। सो बेसिकली अभी हमारा जो है, अभी फेस वैल्यू, अभी सपोज करिए हमको अभी कोई नया इन्वेस्टर आया, वो बोलता भाई कंपनी हमने सब अच्छा है, मेरे पास 1000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, आपका शेयर प्राइस 2000 रुपए का है, 1000 रुपए ही है मेरे पास इन्वेस्ट करना है, मेरे को आपकी कंपनी बहुत पसंद है, मेरे को खरीदना है कंपनी। नाउ व्हाट वी ऑल डिसाइड नाउ एज अ डायरेक्टर्स, इनिशियल प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, हम प्रमोटर नया वर्ड आया, लेट अस सी। प्रमोटर का मतलब पर्सन हु इज प्रमोटिंग द कंपनी, डायरेक्टर्स जो डायरेक्शन देता है, प्रमोटर्स इनिशियली प्रमोटर्स हम लोग थे, हम लोग 100 लोग प्रमोटर्स थे, हम लोग ने इनिशिएट किया। नाउ वी डिसाइड कि लेट अस डू वन थिंग, बड़ा लोग शेयर बड़ा हो गया, 2000 रुपए का हो गया, डिफिकल्ट हो रहा है लोगों को खरीदना बेचना, उतना पैसा नहीं है लोगों के पास, बिकॉज इट इज वी आर ऑफरिंग टू मासेस, कंप्लीट पूरे इंडिया में सबको अपन शेयर कर रहे हैं, सबको खरीदने का पावर है। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस split the face value. Let us split the face value. Split the face value का मीनिंग क्या हुआ? हम लोग फेस वैल्यू को 2 टुकड़े में बांट रहे हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं, ठीक है। नाउ हमारा फेस वैल्यू था 10 रुपीज। नाउ वी डिसाइड लेट अस कीप फेस वैल्यू एज 5 रुपीज। अगर मैं 5 रुपीज फेस वैल्यू डालता हूं, आपके पास 10,000 शेयर थे, तो आपका क्या अभी फेस वैल्यू आधा होने से क्या आपका प्राइस आधा हो गया? फेस वैल्यू 5 रुपए हुआ, आपका फिर शेयर का प्राइस कितना हुआ? आधा हो गया। तो भाई 2 करोड़ का वैल्यू जाके 1 करोड़ हो गया क्या? नहीं हुआ, क्वांटिटी बढ़ गया, नया क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इससे सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल, यू हैड 10,000 शेयर्स, 2000 ईच फेस वैल्यू, 2000 का मार्केट प्राइस था, फेस वैल्यू वाज 10 रुपीज। नाउ बोर्ड डिसाइड्स, कंपनी डिसाइड्स टू स्प्लिट द फेस वैल्यू, टू स्प्लिट द फेस वैल्यू 2 टुकड़ों में बांटना है। तो अब उसका वैल्यू हो गया कितना? 2000 से जाके 1000 हो गया, 1000 वैल्यू हो गया। तो भाई मेरे 10,000 के इंटू 1000 2 करोड़ वैल्यू था, एक ही बचा, गायब हो गया। नहीं, शेयर्स अगर स्प्लिट होगा तो शेयर्स ये जाके हो जाएंगे 20,000 शेयर्स। हमारे पास जो 10,000 शेयर थे ऑटोमेटिकली हो गए 20,000 शेयर। इज इट एन आईपीओ? नो नो नो, आईपीओ अलग है। जब हम इशू कर रहे थे, ये हम लोग इशू नहीं कर रहे, हम लोग शेयर्स को स्प्लिट कर रहे हैं, 2 टुकड़े कर दिए उसके। ये बहुत ही क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया? हम इशू कर रहे थे तो 10 लाख और 10 लाख 20 लाख शेयर थे, आज हो गए कितने शेयर? हमने स्प्लिट किया तो 40 लाख शेयर हो गए, 40 लाख शेयर हो गए। लेकिन ये 40 लाख शेयर पूरे के पूरे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना? 40 लाख शेयर्स हो गए मार्केट में। लेकिन मैंने बोला था आपको भाई 10 लाख आया आईपीओ से, तो पब्लिक, इनिशियल पब्लिक रहेगा प्राइमरी मार्केट के बदले, डायरेक्टली 20 लाख शेयर सेकेंडरी मार्केट में डबल हो गए। क्यों डबल हुए? बिकॉज वी स्प्लिटेड द शेयर। सो नाउ वी हैव 20,000 शेयर्स ईच, वैल्यू इज 10,000, सो देयर इज नो चेंज इन योर कैपिटल।
मतलब आपका जो एसेट का वैल्यू था उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, खाली मल्टीप्लिकेशन में 2 ऊपर के बदले नीचे चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि आपका स्टॉक प्राइस आधा हो गया लेकिन आपका क्वांटिटी डबल हो गया, वो होता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट हो गया तो 5 रुपीज फेस वैल्यू, नाउ आवर कंपनी शेयर प्राइस इज 5 रुपीज। 5 रुपीज इज द फेस वैल्यू। अभी प्रीमियम कितना है? 1000 रुपीज के अंदर 995 प्रीमियम। क्वेश्चन है, हाउ इज splitting the share value helping the company because capital is the same? Yes, it basically will not help the company in getting new capital. You will not get new capital into the company, but you will get new investors. You will get new investors. People who cannot afford 2000 rupees to buy your share because you are growing like this. You started with 10 rupees. In 3 years, you became 300 rupees. In 10 years, you became 2000 rupees. I am expecting by 2030, you will become 20,000 rupees. We all are bored. We can expect anything, right? We are expecting we will grow 20,000. But I don't have, investor does not have 2,000 rupees to invest. He has only 1,000 rupees. Because stock price has increased, to make it more flexible for the shareholders to buy and sell, we are splitting them. There is no benefit to the company. Company में पैसा नया नहीं आ रहा है, but we are diluting the number of shares so that exchange of shares can happen more easily. भाई अगर अभी MRF मालूम आपको? MRF प्राइस कितना है मालूम? 60-70,000 रुपीज पर शेयर। एक शेयर का वैल्यू 60,000 रुपीज। दे नेवर स्प्लिट इट। अभी इफ आई वांट टू बाय MRF शेयर 70,000 rupees I have to give to buy one share. Had company decided to split its price, it would have come back to say 7,000 rupees, 1 rupee face value. But अभी मेरे को खरीदना है. I like the company, I like the share. I want to buy, but I cannot buy. It is 70,000 rupees. How can I buy? I don't have so much to invest. Instead, I will not buy. I will buy cheap price. तो बेसिकली इट इज इंटरनली हमारे कंपनी में हम लोग ने बोर्ड ने डिसाइड किया है कि भाई प्राइस को थोड़ा कम करने के लिए, इट इज नॉट दैट वी आर मैनेजिंग द प्राइस, वी आर नॉट मैनेजिंग द प्राइस, वी आर जस्ट डाइल्यूटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू एडजस्ट द प्राइस। क्लियर? स्प्लिट ऑफ शेयर्स क्लियर? अभी हमारे पास कंपनी में कितने शेयर्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 40 लाख हो गए शेयर्स। 40 लाख, हम सब लोग 20-20 हजार शेयर के मालिक है, ठीक है? एंड जो 100 शेयर के मालिक थे वो लोग बन गए 200 शेयर के मालिक, ठीक है? प्रकाश ने 1000 शेयर बेच दिए थे, उसके पास 9000 थे, he became 18,000 shares, we have 20,000, we are more richer than, ठीक है? now stock price clear? अब what happened exactly? ये 2200 चला गया हमारा प्राइस। क्या हुआ कंपनी में? हुआ क्या भाई? कर क्या रहा है तुम? जादू की छड़ी, हैरी पॉटर दैट मैजिक बैंड, क्या हो रहा है कंपनी में? क्यों ऐसा रातों रात इसे बढ़ा रहे हो? क्या हो रहा है भाई? बैलेंस शीट्स कम इनटू पिक्चर, द रोल ऑफ द कंपनी दैट वी आर डूइंग, हाउ वी आर ग्रोइंग, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हम लोग कर रहे हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स आ रहा है, हमारे बॉटम लाइन टॉप लाइन जो है हम लोग की कैसे ग्रो हो रही है, दैट कम्स इनटू पिक्चर। तो दैट इज व्हाट वी ऑल आर हियर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कंपनी में, कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, हो क्या रहा है कंपनी में। व्हाट वी हैव टू सी एज यू आर, अभी 2010 में अगर हमको मिलता था 300 रुपए में, और जो चीज लोग आज देख रहे हैं हम लोग 10 साल पहले देख लेते थे, had we did research 10 years back, we would have been much more richer. We had opportunity to buy at least 300 rupees, at least 600 rupees में तो खरीद ही लेते थे। But what thing you have to see is basically प्रकाश वो एक स्क्रीन शेयर करो, I'll share you the screen just to understand, have a glance कि एग्जैक्टली कंपनी में होता क्या है, बैलेंस शीट्स के अंदर कहां पे चेंज आ रहा है, why people are seeing it is interested. If you see DMarts, यहाँ पे लगा रहे, if you see DMarts annual लगा दो, annual है, okay, so if you see DMarts number, भाई ये करोड़ में है, 2000 तो दिख रहा है, just इन करोड़ बोल के लिखा हुआ है, so let us understand it 2000 in 2012
ऊपर आप देखोगे टोटल रेवेन्यू, स्क्रीन शेयर करना प्रकाश, स्क्रीन शेयर। इफ यू सी टोटल इन 2012 हम लोग का सेल्स था हमारे कंपनी का 22, आप नहीं कर सकते। अच्छा हमारे कंपनी का सेल्स था 2200 करोड़, 2200 करोड़ 2012 में। टुडे आवर कंपनी सेल इज 24,000 करोड़ मार्च 2020। हमने टॉप लाइन, ऊपर का लाइन मीन्स द टर्नओवर, द सेल्स, वो वाला नंबर, ऊपर टॉप लाइन हमने इंक्रीज किया 10 टाइम्स फोल्ड। इफ यू सी बॉटम लाइन फोल्ड, बॉटम लाइन प्रकाश नीचे बॉटम लाओ, नीचे और नीचे लो, हाँ नेट प्रॉफिट। इफ यू सी नेट प्रॉफिट 2012 में we had 60 crores. Today our net profit is 1300 crores. So if you see proportionately our bottom line has increased by 20 times, though our top line has increased by 10 times. 200 से नहीं 2000 करोड़ से 22,000 करोड़ पे है, बॉटम लाइन 60 करोड़ से 1300 करोड़। So when investors see what they see, अच्छा, proportionately, even though their bottom line, even the top line is increasing by 1 time, the bottom line is increasing by 2 times. The more we are expanding, the more probability to get the profits. So that is what magic behind that balance sheet के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं। प्रकाश ला लो स्क्रीन बंद करो। So that is what the magic happened कि भाई people, what usually investors see कि भाई are companies reducing their operating cost, are they able to control the recurring cost, are they able to properly manage the new sales that is coming into picture. If you see the big companies like Paytm, Myntra, even Amazon तो अभी प्रॉफिट में आया, these companies, do you know वो लोग का टॉप लाइन तो इंक्रीज हो रहा है, फेसबुक प्रॉफिट में है। सो पेटीएम टॉप लाइन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ सेल्स, यूजर्स 5 करोड़ से 20 करोड़, 20 से 50 करोड़, 100 करोड़ यूजर, बहुत बड़ा यूजर है। बॉटम लाइन स्टिल नेगेटिव, स्टिल हैविंग लॉसेस। लास्ट ईयर उनका 2200 करोड़ का लॉस था। दे आर एक्सपेक्टिंग बाय 2022 वी माइट कम इनटू प्रॉफिट। यहां से 2 साल के बाद प्रॉफिट में आएंगे बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेटीएम वाले, बट स्टिल इनटू लॉस, बट दे आर ट्राइंग टू सीक द वैल्यूएशन। टॉप लाइन इंक्रीज हो रहा है, बॉटम लाइन इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो थोड़ा सा अंदर से हिल रहा है कंपनी। हमारा टॉप लाइन भी इंक्रीज, बॉटम लाइन डबल स्पीड से इंक्रीज, 60 से 1200 पे आया, टॉप लाइन 22,000। नाउ वी सी द कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट यूजुअली इन्वेस्टर्स सी, बेबी जो इन्वेस्ट करता है पैसा उसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इन्वेस्टर्स सी, देयर इज देयर कंसिस्टेंसी, हर साल ग्रो हो रहा है, हर साल थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इफ यू हैव अ विजन फॉर नेक्स्ट 5 years, we can see अच्छा this is a promising company, it is growing, it is distributing the profit, it is saying, you take example of Britannia, it has similar pattern। हमने डीमार्ट का देखा, ब्रिटानिया में देखिए सिमिलर पैटर्न है भाई, टॉप लाइन बढ़ रहा है, बॉटम लाइन बढ़ रहा है। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक मार्केट, इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म पिक्चर, 10 साल का लॉन्ग टर्म पिक्चर देख रहा हूं मैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स डबल स्पीड से बढ़ रहे हैं, कंपनी इज एबल टू कंट्रोल इट्स एक्सपेंसेस, हेंस द वैल्यूएशन कैन ग्रो। So there are more number of people who want to buy the shares and there are less number of people who want to sell the shares. शेयर का तो टोटल शेयर तो 40 लाख ही है मार्केट में, 40 लाख हो गया था स्प्लिट करने के बाद, 40 लाख ही है शेयर। तो 40 लाख शेयर होने के बाद में 40 लाख लोग ही पे 40 लाख शेयर के उतना ही शेयर बिकेगा, ज्यादा तो नहीं बिकेगा, ठीक है। So if people are selling the shares, so when the price is going up, what we can assume is there are more number of people who want to buy, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई आ गया यहाँ पे। सप्लाई तो लिमिटेड ही है, इतना ही सप्लाई है, डिमांड लोग और बोल रहे हैं मेरे को भी खरीदना है, मेरे को भी खरीदना है, डिमांड बढ़ रहा है।
hence the price is rising. Demand supply curve याद है, demand increases, price increases, demand decreases, supply increases, price decreases, ठीक है, curve, cross connection, correlation, all those things, ठीक है. Similar theme, यहाँ पे भी वही theme है, वही theme चल रहा है, वही pattern है, same thing है. हम लोग को समझना है, जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कोई कंपनी में, हम लोग चूज किया है कोई स्टॉक खरीदना है, एबीसी मार्ट तो ठीक है, अभी तो हमारा तो चल गया, अभी हमको पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में खरीदना है. If you are seeing Reliance Industries to buy, why we should buy Reliance Industries? We have to see their numbers, we have to see भाई कोई फिशी चीज हुआ क्या, भाई वो लोग ने कुछ गड़बड़ किया क्या पैसा वैसा लेके, कुछ कंपनी में कुछ ब्लैक स्पॉट है क्या, वो आइडेंटिफाई करना है. बिकॉज जब इन्वेस्टर्स आते हैं दे डोंट लाइक कुछ रेगुलेटर से या कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ इनकम टैक्स का कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, सो दे डोंट लाइक दिस थिंग्स, सो दे अवॉइड दिस शेयर्स, सो दे वांट टू सेल द शेयर्स. But if there is a clean sheet picture company, everything is fair, that company is like dividend giving company, not dividend and price no correlation. It's like more kind of like there is good sales बढ़ रहा है, profit बढ़ रहा है, तो everybody loves that company, सब जगह profit अच्छा दिखता है, everybody wants to buy. So there is always a demand ज़्यादा होती है शेयर की, supply कम होती है, तो hence price बढ़ रहा है. So that is what we identify, हमारा जो है ABC Mart Limited उसी से चल पड़ा. बिकॉज हमारा फोकस कभी भी सेल्स पे था, हमारा फोकस कभी भी प्रॉफिट पे था. हम लोग ने जो किया पूरा लीगली रेगुलेटर वाइज एवरीथिंग फाइन किया. सो आई थिंक वी विल टेक अ पॉज हियर, क्योंकि हमने अभी तक समझिए सिर्फ हमारी जर्नी स्टार्ट ही की है. देयर इज लॉन्ग वे टू गो, हाईवे बहुत लंबा रास्ता है. बट लेट अस डू वन थिंग, आज के लिए क्वेश्चन आंसर लेते हैं, अभी यहाँ पे पॉज करते हैं. ओके, एंड याद रखिए अपना वैल्यू क्या है, अपने को नेक्स्ट फिर और बढ़ाना है उसको स्लोली एंड स्टडीली. वी विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, देन वी कैन क्रिएट आवर ओन कंपनी. नो बिग डील, हम सब बन सकते हैं अंबानी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. ऑल वी नो नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. Shriya is asking when can the company split the shares? When company can split the shares, usually the split happens on when जब फेस वैल्यू डिसाइड होती है कंपनी की, यू कैन इवन डिसाइड फेस वैल्यू एज 100 रुपीज. बट मार्केट स्टैंडर्ड्स आर एज सच कि कंपनी यूजुअली व्हेन कंपनी के अंदर हम इशू करते हैं तो 10 रुपीज फेस वैल्यू इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट यूजुअली एवरीबडी अडॉप्ट्स. एंड वी कैन डिसाइड टू स्प्लिट द शेयर्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम. द वे इट इज बीन स्प्लिटेड, उसके अंदर वो भी होता है साथ में, मतलब ज्वाइन भी कर सकते हैं. जिस तरह से स्प्लिट करता है उस तरह से ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट ज्वाइन करने से नुकसान होगा इन्वेस्टर्स को, यूजुअली ऐसा होता है. तो बेसिक नॉर्मल स्टैंडर्ड व्हाट हैपेंस इज यूजुअली पीपल स्प्लिट द शेयर एंड दैट कैन बी हैपन एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इट कैन हैपन इनटू 5 रुपीस, 2 रुपीस, 1 रुपी. 1 रुपी इज द लीस्ट फेस वैल्यू दैट यूजुअली हैपेंस. 1 रुपी के नीचे नहीं जाते फेस वैल्यू, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये म्यूट है प्रकाश, नहीं पहले आता था. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? आप लोग पूछिए. एनी मोर डाउट्स? प्रीमियम क्या है डाउट? मेरे को आ रहे डाउट्स. How does trading in secondary market affect the company? वेल, कंपनी को अगर अपन अपना देखते हैं, से हम लोग कंपनी के मालिक हैं, वी आर ओनर ऑफ द कंपनी, वी आर इनसाइड द कंपनी, हम लोग कंपनी के अंदर है. नाउ वी हैव गॉट आवर सम ऑफ रुपीज 60 करोड़. वी आर विद दैट 60 करोड़ ओनली वी आर मैनेजिंग द वेंडर्स, बाइंग द मटेरियल, सेलिंग द मटेरियल, डूइंग ऑल सप्लाई एंड चेन. As a company, my stock price is 2200 rupees or 5 rupees. It actually does not matter to me because we are inside the company. We have the real money inside. We have our 1 crore invested that we initially invested. That is still inside. 30 crores that we raised is inside. Totally we had 31 crores. With that only we are doing business. So in reality, the company's activity will not affect with the share price. But with the activities, you can say कि शेयर प्राइस इफेक्ट हो रहा. मतलब हमने बस कोई कुछ लोचा किया, हमने लोन डिफॉल्ट कर दिया, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, शेयर प्राइस गिरेगा. मींस प्रॉब्लम है तो प्राइस चेंज होगा. प्राइस चेंज होगा तो प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड
because we are doing something, then the price is changing. It is not vice versa कि प्राइस चेंज हो रहा है तो हमको ज्यादा स्पीड से काम करना है या कम स्पीड से काम करना है. ये हमारा ऑरा है, ये बाहर का मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट अप डाउन हो रहा है. What we do inside the company will affect the price. It is not vice versa कि प्राइस इफेक्ट हो रहा है तो we are doing, we have to, अभी प्राइस नीचे चला गया, let us sit idle. Not like that. We are doing our work. People are deciding. People are deciding कि बाई करना है, सेल करना है. हमारे एक्टिविटी के स्पीड से डिसाइड करते हैं लोग कि इसको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, बिकॉज 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज टू कम ऑन द पब्लिक डोमेन. ठीक है, नेक्स्ट डाउट. Any doubts? You buy share, how the organizer get the money? No, when you buy the shares, you are buying not from our company. Company एक entity हो गया. You are buying the shares from the shareholder. You are buying the shares from the shareholder. Whatever you are buying, you are paying money to the shareholder. You are not paying to the company. You are not paying to the company. भाई रिलायंस के पास जाके अंबानी साहब 10 शेयर दो नहीं बोलते हैं. We have to go to the exchange. अकाउंट खोलना है, वहां पे बाई करना है. तो there is somebody who is selling the share. You are giving your money to him. You are not giving money to the company. कंपनी को कब पैसा दिया? आईपीओ के टाइम पे. आईपीओ के टाइम पे कंपनी के अंदर पैसा आया, बस. हमारे को कितना मिला? कंपनी को 30 करोड़ मिला और 1 करोड़ हमने स्टार्टिंग में डाला था. 31 करोड़ मिला हमको. 31 करोड़ हमारे कंपनी के अंदर आया. दैट्स इट. हमने बाहर से पैसा, शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में नहीं आया. कंपनी बिकम्स वन मोर एंटिटी. व्हेन यू गो टू इनकम टैक्स दिस थिंग, एज अ इंडिविजुअल यू हैव अ पैन कार्ड. कंपनी इज आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एंटिटी एंड उसका भी एक पैन कार्ड रहेगा. वो उसको एक अलग एंटिटी मानते हैं. जैसा इंसानों को एक एंटिटी मानते हैं तो कंपनी को भी एक एंटिटी. देयर इज अनदर एंटिटी कॉल्ड कंपनी. वो कंपनी का पैन कार्ड हो गया. ठीक है, वो कंपनी का पैन कार्ड हो गया तो उसका आईटी रिटर्न अलग जाएगा. सो वो पूल के अंदर 31 करोड़ जमा हुए थे. बट व्हेन यू आर सेलिंग द शेयर एंड समबडी इज बाइंग द शेयर, कंपनी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग. इट इज जस्ट द प्राइस दैट इज डिराइव्ड ऑन द एक्सचेंज. एंड वो प्राइस के ऊपर आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि आई वांट टू सेल प्राइस एट दिस प्राइस. He is saying no, I want to buy at 2150 rupees. You say no, I want to sell at 2200 rupees. So that bargain is going on. So that bargain को हम लोग बोलेंगे मार्केट है बोल के. बंद करो. Okay. So when you are buying or selling the share, company is not getting the money anything. What we had to go is we got in an IPO itself. So IPO के अंदर जब खरीद रहे हो, मतलब आप कार जब खरीदते हो, बाहर से कार 10 लाख रुपए देके आप खरीद रहे हो, तो तब जाके मारुति वाले को पैसे मिलेंगे 10 लाख रुपए. लेकिन अगर आप ये कार खरीद के ये रख लिया कार और दूसरे को बंदे को बेच दिया तो मारुति वाले को नहीं मिल रहे हैं. वो तो जिसका कार है उसको दे रहे हो आप पैसे. ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? दैट इज व्हाई 2 मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट, न्यू कार मारुति वाले से खरीदना है, हम मारुति वाले को पैसे दे रहे हैं, मारुति वाला हमको कार दे रहा है. अभी मैंने कार चला लिया, कार बेच दिया, सेकेंडरी मार्केट में आके किसी और को बेच दिया. साक्षी खरीद ली कार, साक्षी हैज हिज ओन कार, शी इज नॉट गिविंग मनी टू मारुति, शी इज गिविंग मनी टू मी. सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट, आई एम गोइंग एंड गिविंग मनी. सो प्राइमरी मार्केट आईपीओ के साथ आएगा. आईपीओ मीन्स there's a process, एक्सचेंज में जाना है, we have to do some documentation, 6 months of एक डॉक्यूमेंट बनेगा, डीआरएफ पूरा बनेगा, पब्लिक डोमेन में पूरा इंफॉर्मेशन आएगा. सेबी हैज इट्स ओन थिंग. सेबी नया वर्ड. लेट अस, रेगुलेटर है हमारे माई बाप भगवान. लेट अस कंसीडर इन नेक्स्ट. बड़ा पूरा एक चैप्टर लगेगा उनको. सो वी अंडरस्टूड कि एक फॉर्मेलिटी लगेगा. आईपीओ इज अ बिग थिंग. लिस्टिंग वाले दिन इट इज लिस्टेड. एक बार लिस्ट हुए बाद में कंपनीज के शेयर फिक्स हो गए. 40 लाख फिक्स हो गए. अभी 40 लाख में ही घूम रहे हैं भैया. हम लोग नया रोज 10 शेयर डालेंगे नहीं होता है, उसमें ही घूम रहा है. ठीक है, गॉट इट? एनी मोर डाउट्स? Siddharth have one doubt. Actually, he is asking like the value of the share is depending upon the people's psychology. Market sentiments, psychology, definitely yes.
भाई you have a trust on me, you have trust on all our 100 people. So basically now there are other people, they are doing very well. So psychology, that definitely roles a play. So as a company, as a director, it is our role to make sure that we have our good name, we are not breaking any rules. हमारा नाम, हमारा फेम अच्छा चल रहा है. Whatever information we are putting in public domain or whatever information is there, it is very neat and clean. So psychology definitely roles a play. If you see, psychology comes into picture. अभी कोरोना आया 200 केस भी नहीं थे मार्च में, मार्केट फॉल डाउन बाय 10,000 पॉइंट्स, सेंसेक्स 40,000 to 30,000. व्हाट हैपेंड? साइकोलॉजी. क्यों इतना क्या हो गया कंपनी में? ऐसा क्या हुआ कंपनी में? 10,000 पॉइंट गिर गया, सिर्फ 200 केसेस थे. आज 70 लाख केसेस, मार्केट लाइफ टाइम आई अगेन 40,000. Any correlation? 200 cases, Corona आया 200 cases, market fell by 10,000 points. Today 70 lakhs cases, market should be negative. Negative में रहना मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे आ गया 40,000 सेंसेक्स. क्यों भाई? 200 केसेस से इतना गुस्से में आ गए, 70 लाख केसेस है तो क्यों ऊपर? सेंटिमेंट्स, साइकोलॉजी, instability. There was instability in the market, right? People had to, जब instability होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारा एसेट सिक्योर करते हैं. तो people were trying to secure the assets. Everybody wants to sell and come out. तो जो रन था वो रन के अंदर it fell down. But people who were waited, नहीं कुछ नहीं है, कोरोना आएगा, but anyways it's a opportunity but not the time to come out. They invested again, it came up again. So हम लोग का अगर विजन अगर छोटा रहेगा, हमारा सिर्फ 10 दिन का विजन है, definitely we lost money. But हमारा विजन 10 साल का है, तो definitely we are again back to pavilion. We are again in the bull run. DMart went to 1,600 rupees. कोरोना जब आया तो 1,600 पे भी चला गया. Again it came back to 2,200. It was at 2,200. कोरोना आया 1,600. Again slowly they were afraid, people were afraid. अरे सेल्स कैसा होगा? बंद कर दिए, मास्क पहन के सैनिटाइज करके कौन खरीदने जाएगा डीमार्ट में? Then things proven to be bit more normalized हो गया, मार्केट अच्छा हो गया. So anyways, this is the part and parcel. So this is stability is there, psychology is there, sentiments are there. These are the short term thing. When we have a vision for a longer term, I think these roles will automatically vanish and our balance sheets will actually speak. ठीक है? Next, doubt. And Mr. Viresh is asking, does inflation rate affects the share price? Yes, inflation affects the share price. It does not affect directly the share price. It affects the policies. याद है? Policies, RBI, inflation, interest rate. Inflation ज़्यादा हुआ तो RBI क्या करेगी? Inflation को कंट्रोल करने के लिए interest rate को कम करेगी. इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो स्टॉक प्राइस में फर्क पड़ेगा. बिकॉज दिस इज अ बिगर पिक्चर, बिकॉज एज अ कॉर्पोरेट यूजुअली दे टेंड टू टेक द बॉन्ड्स, लोन लेते हैं मार्केट से, तो इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा. बिकॉज इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट से स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ेगा, स्टॉक मार्केट से शेयर प्राइस पे फर्क पड़ेगा. गॉट इट? सो बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उससे उसका कोरिलेशन रहेगा पॉलिसीज पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, आरबीआई पॉलिसीज पे. वो पॉलिसीज के अंदर शायद कुछ टाइट कर दे नॉर्म, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दे गवर्नमेंट, कुछ कस्टम ड्यूटी डाल दे, कुछ रेपो रेट बढ़ा दे, कम कर दे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, उससे स्टॉक प्राइस पे फर्क पड़ेगा. डेफिनेटली लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर, इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर. चाइना ने अटैक किया, फैक्टर पड़ेगा भाई. देयर इज नो स्टेबिलिटी. पीपल थिंक अरे क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, टेंशन में रहेगा, स्टेबिलिटी. But if you have a longer picture, if you say कि नहीं मेरा balance sheets are speaking, I am having blind faith on my balance sheets, numbers are speaking, they are growing like anything, grow होगा. These are the short term things which will vanish by time and long run will take its picture. Doubt. And Darshni is asking, so our sentimentals are the reason why even a small newspaper article against the company or a rumor affect to the share price, and how does the company deals with the problem? Well, पब्लिक डोमेन में रहेंगे तो उंगलियां तो उठेगी, रूमर्स भी रहेंगे, फैक्ट्स भी रहेंगे.
एलिगेशन भी लगेंगे। एज अ कंपनी अभी रूमर्स में अगर शेयर प्राइस को आपको किसी ने बोल दिया एबीसी मार्ट में ये लोग कुछ सामान ऐसा बेच रहे हैं जो डुप्लीकेट है, फॉर एग्जाम्पल कोई रूमर आ गया, कोई आर्टिकल, तो मे बी प्रकाश इज लाइक वेरी एंशियस इन्वेस्टर, मेरे को टेंशन हो रहा, बेचो 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 बेचो, निकल गया उसने। देन आफ्टर सम एफडीए कुछ फूड ड्रग ऑडिट हुआ हमारे पास में, एवरीथिंग प्रूवन, भाई हम तो जेन्युइन है, एवरीथिंग इज फाइन, वी हैव नो डाउट, नो ब्लैक स्पॉट्स। भाई कुछ एलिगेशन आया है, कुछ रूमर आया है, डेफिनेटली फैक्ट चेक होगा, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मालूम पड़ जाएगा कि ये सच है या झूठ है, दैट विल ओवरकम। नाउ ही हैज सोल्ड इट, वो रूमर आया, शेयर प्राइस गिर गया, थोड़ा बहुत टेम्पररी फेस पे गिरा, लेकिन थिंग्स प्रूवन टू बी लाइक अरे सच नहीं है, अपना कंपनी में हम लोग सब जेन्युइन आइटम बेच रहे हैं, ब्रिटानिया तो वो उसका ही बिस्किट बेच रहे हैं, किसी और का बिस्किट नहीं बेच रहे हैं डीमार्ट में, ब्रिटानिया के नाम से ब्रिटानिया ही बेच रहे हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, तो हमारे कंपनी का टेम्पररी आया है फेस। तो एज अ इन्वेस्टर इफ यू थिंक नहीं नहीं कंपनी जेन्युइन है, आज तक का उनका रिकॉर्ड है, 20 साल में कभी डुप्लीकेट नहीं बेचा, न्यू पीपल विल कम इनटू पिक्चर, एग्जिस्टिंग पीपल विल एग्जिट, अरे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये, मेरे को तो प्रॉफिट लेके भागना है, निकल गया। तो दिस इज अ मार्केट फ्लक्चुएशन, व्हाट कंपनी इज डूइंग इज अ डिफरेंट पिक्चर, कंपनी अलग है, इन्वेस्टर्स अलग है, सेंटीमेंट रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, पॉलिसी चेंज रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, एक्सटर्नल फैक्टर रहेंगे, इंटरनल फैक्टर्स रहेंगे। हमको क्या करना है कंपनी के हिसाब से, हम लोग कंपनी के अंदर देखते हैं, लोग बाहर देखेंगे। हाँ, अगर पॉलिसीज चेंज हो रही है उससे कंपनी में फर्क पड़ेगा, भाई इंपोर्ट सब बंद कर दिया, हमारा प्रोडक्ट्स में हमारे सुपरमार्केट में हम लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बेचते थे, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स बंद कर दिया, डेफिनेटली सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, बॉटम लाइन कम होगा तो शेयर प्राइस कम होगा, देन शेयर प्राइस गिरेगा। देयर आर फैक्टर्स राइट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो न्यूज आ रहा है, हमारे जो कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। रूमर है, डेफिनेटली एज यू आर सेइंग, आप खुद ही अगर बोल रहे हो कि ये रूमर है, डेफिनेटली रूमर है, इट्स नॉट अ फैक्ट, व्हाई आर यू वरीड? भाई अगर फैक्ट है तो बेचो, रूमर है तो क्यों बेचो? You have to be bit more mature enough to understand, भाई आपका माइंड गेम चलता है तो आपको मच मोर मेच्योरिटी, आप जब खुद बोल रहे हो कि रूमर है तो भाई ये रूमर है तो रूमर ही है, भाई बोलेंगे, क्या होने का है बोलने में। And Bharat is asking, do we have securities to the shares in the secondary market? Security to the Security to the share in the secondary market. any security you need. सिक्योरिटी कैसे रहेगा? Securities. Do we have securities to the to the shares itself will be in your, मैंने आपको बोला रिसीट मिलेगा, भाई जब हमारा लिस्टेड नहीं था, फिजिकल फॉर्म में था, तो मैंने आपको रिसीट दिया एक, भाई 10,000 शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू, एक रिसीट है, दैट बिकेम्स अ सर्टिफिकेट, दैट सर्टिफिकेट इज नथिंग बट अ रिसीट टू यू, दैट इज अ सिक्योरिटी। भाई मेरे पास है प्रूफ, देखो अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डीमेट फॉर्म में, डीमेट नया वर्ड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली शेयर्स जो है वर्चुअल रहेंगे, इन रियल मेरे को दिखाइए शेयर्स कैसे, नहीं दिखेगा, कंप्यूटर के वैसे नहीं दिखेगा, वर्चुअल है, नंबर्स में है, वो आपके अकाउंट में रहेंगे, जो वो खुद ही आपका सिक्योरिटी का काम है, वो ही आपके एसेट है जो आपके एग्जिस्ट करते हैं आपके अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, चलिए विल एंड द सेशन फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे मोस्टली, एंड कुछ डाउट्स रहे तो लेकर आइए। नाउ एज यू ऑल नो के क्लासेस फ्री है, सेशंस फ्री है, तो आई अर्ज इजी मत लो जाए, यूजुअली जो फ्री होता है लोग करते हैं भाई इजी लेते हैं, भाई ऑक्सीजन है फ्री मिल रहा है करो पल्यूट, पानी है फ्री मिल रहा है करो पल्यूट, सो इट्स नॉट दैट, इट इज नॉट फ्री एक्चुअली, हमने फ्री बोला है बट इट्स नॉट दैट हम एक्सचेंज कर रहे हैं आपसे फॉर वैल्यूज ऑफ मनी, वी आर एक्सचेंजिंग फॉर आवर कंपनीज नेम एंड फेम, वी वांट टू ग्रो इन द मार्केट, वी वांट टू से द मार्केट दैट इवन वी एग्जिस्ट, हेंस वी आर कंडक्टिंग दिस क्लासेस, एंड लाइक जैसा स्पीकर होता है गणेश पंडाल में, उसी तरह से यू ऑल विल बी बिकमिंग अ लाउड स्पीकर फॉर अस to tell everybody that Basant Equity is a company which exists into the market. वो आपको बोलने के लिए we will be doing some games in the sense it will be some task that will be assigned to you
ऑन द रेगुलर बेसिस। टास्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट विल बी फन, इट विल बी लाइक मोर काइंड ऑफ इंटरेक्शन रहेगा। हम लोग आपको एक टास्क शीट भिजाएंगे, टास्क शीट के अंदर समझिए आपको 1 2 3 4 कुछ टास्क रहेंगे जो आपको आपके सोशल मीडिया में पोस्ट करना है। यू विल बी गेटिंग सम रेस्पॉन्सेज फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो जो रेस्पॉन्सेज आएगा आपको वो रेस्पॉन्सेज पे रिसर्च करना है, वो रिसर्च करके आपको आपकी इंफॉर्मेशन एंड आपकी नॉलेज इंक्रीज करनी है। सो इन दैट वे, इन दैट प्रोसेस वी विल बी गेटिंग द नेम आउट ऑफ इट, वी विल बी एक्टिंग एज सम मार्केटिंग। हमारे लिए थोड़े से व्यूज मिलेंगे, थोड़े लाइक्स मिलेंगे, हम भी खुश हो जाएंगे, अरे 100 व्यूज आ गए हमारे को, विल बी हैप्पी एंड आपका समझ लीजिए नॉलेज ग्रो होगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज। सो इट्स बेसिकली नॉट फ्री, इट इज बेसिकली वी आर एक्सचेंजिंग फॉर सम काइंड ऑफ गुड नेम एंड फेम एंड सम नॉलेज। बन स्टूडेंट्स रहेंगे तो हमारा भी फ्यूचर में नाम होगा, कहीं ना कहीं आप भी जाओगे तो भाई ये कंपनी थी, हमने लिया था इंटर्नशिप, ऐसे बोलोगे। सो दैट काइंड ऑफ नेम वी आर लुकिंग। वी विल बी फॉरवर्डिंग वन टास्क शीट टू यू। उसमें एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक टास्क शीट में हमने एक काम दिया है कि फाइंड आउट विच, क्या था क्वेश्चन, विच सेक्टर, which stocks we are looking in day basis. हाँ, What are the stock एक हमने टास्क दिया है कि एवरीडे बेसिस पे आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो और वो प्रोडक्ट की कंपनी का नाम क्या है, अगर वो लिस्टेड है तो कंपनी का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, मैंने सामान जाके खरीदा डीमार्ट से, डीमार्ट इज लिस्टेड, तो दैट काइंड ऑफ इंटरेक्शन रहेगा। से मैंने कुछ जियो फोन खरीदा, ITC products. जियो फोन है, लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। You have to correlate your day-to-day life's product with the companies that are listed. So there are more than 5,000 companies which are listed. You use more than products every day. मैंने साबुन यूज किया, लक्स साबुन यूज किया, मैंने डोव शैम्पू यूज किया, कुछ भी यूज किया, तेल यूज किया, हर्बल ऑयल यूज किया। That company is listed in the stock market. You have to identify and you have to find out from your friends. वो आपको टास्क शीट मिल जाएगा, टास्क शीट आप पोस्ट करिए so that there is one more question. When you will read the task sheet, you will understand it. Okay? चलिए, thank you so much. Thanks for the time. Thank you, sir. चलिए, डन करते हैं। ये recording कर रहे हैं।